नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 25 अक्टूबर। सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुसलमानों के सामने कर्नाटक की भाजपा सरकार ने टेके घुटने। 10,000 मस्जिदों को भाजपा सरकार ने दिया लाउड स्पीकर उपयोग का लाइसेंस। हिंदू संगठनों को पड़ा झटका। गुजरात चुनाव को लेकर अमित शाह का बड़ा ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को 25% टिकट देगी बीजेपी। देश में बढ़ रही भुखमरी को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी पर बड़ा हमला। कहा, इस संगठन को बदनाम करने की बजाय भूख की समस्या का समाधान करे मोदी सरकार। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक। 28 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 2 चरणों में हो सकते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के साथ आ सकते हैं नतीजे। चुनाव आयोग ने तैयारियां की पूरी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। चुनाव आयोग का फैसला बदलने की याचिका खारिज। इमरान नहीं लड़ सकेंगे 5 साल तक चुनाव। मुसलमानों को लेकर झेर उगलने वाले केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान की केरल के सीएम ने लगाई फटकार। कहा, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं मोहम्मद आरिफ खान। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली बड़ी खबर कल के सामने मुसलमानों के सामने कर्नाटक की भाजपा सरकार ने टेके घुटने। 10,000 मस्जिदों को भाजपा सरकार ने दिया लाउड स्पीकर उपयोग का लाइसेंस। हिंदू संगठनों को झटका। 64 पदें। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने आज पूरी तरीके से मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल मस्जिदों में बंद करवाए गए लाउड स्पीकर मामले के बीच कर्नाटक की भाजपा सरकार ने राज्य में 10,000 से अधिक मस्जिदों को अजान के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग करने का लाइसेंस दिया है, जिसके बाद हिंदुवादी संगठनों की नींद उड़ गई है। अधिकारियों ने बताया कि गृह विभाग ने लाउड स्पीकर नियंत्रण नियमों के तहत मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए आवेदनों की समीक्षा के बाद लाइसेंस दिए हैं। मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों को कुल 17,850 लाइसेंस दिए गए हैं। लाइसेंस की अवधि 2 साल के लिए होगी और इसके लिए 450 रुपए के शुल्क का भुगतान करना होगा। दरअसल आपको बता दें, कुछ हिंदुवादी संगठनों ने राज्य की भाजपा सरकार से उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक मस्जिदों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कई मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन कर अजान का विरोध किया था, लेकिन आज कर्नाटक की भाजपा सरकार ने हिंदू संगठनों को बड़ा झटका दिया है और कर्नाटक में 10,000 मस्जिदों को लाउड स्पीकर उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कल के सामने अमित शाह का बड़ा ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव में नए चेहरों को 25% टिकट देगी भाजपा। 64 पदें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने ऐलान करते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा के आगामी चुनावों में बीजेपी नए चेहरे को 25% टिकट देगी। हालांकि उम्मीदवार की जीत की क्षमता पर विचार किया जाएगा। अमित शाह ने बड़ोदरा में मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि टिकट के लिए उम्मीदवार के जीतने की क्षमता ही एकमात्र मापदंड है। पार्टी का संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों को अंतिम रूप देगा, लेकिन पार्टी नए चेहरों को कम से कम 25% टिकट देगी। अमित शाह ने कहा कि पार्टी अगर अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा जीतने की क्षमता होगी तो पार्टी 3-4 बार से निर्वाचित हो रहे उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। राज्य में विधानसभा की 182 सीटें हैं। 2017 की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटें जीती थी। अमित शाह ने कहा कि यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है और लोग भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट करेंगे और कांग्रेस विपक्ष में रहेगी। इसी के साथ दोस्तों, बड़ी खबर कल के देश में बढ़ रही भुखमरी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सरकार को संगठन को बदनाम करने की बजाय समस्या का करना चाहिए समाधान। 64 पदें। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भारत में भूख सूचकांक में गिरावट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को संगठन को बदनाम करने की बजाय समस्या का समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को भूख की समस्या का समाधान करने की दिशा में कार्य करने चाहिए। 8 वर्षों में इस मोर्चे पर बहुत धीमी प्रगति हुई है। दरअसल आपको बता दें, आयरलैंड और जर्मनी के गैर सरकारी संगठनों क्रमशः कर्नल्स वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर लिम्फ द्वारा जारी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2022 ने भारत को 121 देशों में से 107वें स्थान पर रखा है। इसी को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मोदी सरकार संगठन को बदनाम करने की बजाय भूख की समस्या का समाधान करे। इसी के साथ दोस्तों, बड़ी खबर कल के सामने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक। 28 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। 64 पदें। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए पीएम होंगे। इससे पहले पेनी मॉरडॉन्ट ने कंजरवेटिव पार्टी की नेता बनने की दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया।
पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने आसानी से जीत हासिल की। कंजरवेटिव पार्टी के 357 सांसदों में से आधे से अधिक सांसदों ने उनका समर्थन किया। पार्टी का नेता बनने के लिए ऋषि सुनक को कम से कम 100 सांसदों की जरूरत थी। ऋषि सुनक कुछ देर में ब्रिटेन को संबोधित करेंगे। औपचारिक घोषणा के बाद ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है, जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका। चुनाव आयोग का फैसला बदलने की याचिका खारिज, नहीं लड़ सकेंगे 5 साल तक चुनाव। 64 पदें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के तोसा खाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट से इमरान खान की याचिका खारिज होने के साथ ही अब उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी के चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रहेगा। चुनाव आयोग ने इमरान खान को तोसा खाना मामले में 5 साल तक सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया है और उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद अब इमरान खान की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इमरान खान जा सकते हैं। बड़ी खबर कल के सामने गुजरात में 2 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। हिमाचल प्रदेश के साथ आ सकते हैं नतीजे। 64 पदें। अक्टूबर महीने के अंत तक गुजरात चुनाव की घोषणा संभावित है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 2 चरणों में हो सकती है। पहला चरण नवंबर के आखिरी में और दूसरा चरण 4 से 5 दिसंबर के आसपास हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना भी 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के साथ हो सकती है। 14वीं गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को समाप्त होने वाला है। इससे पहले 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा के चुनाव दिसंबर 2017 में हुए थे। बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाबी हासिल की थी और राज्य में विजय रूपाणी के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। लेकिन सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आयोग किसी भी वक्त इसकी घोषणा कर सकता है। आयोग की कई टीम चुनाव के मद्देनजर गुजरात का दौरा किया और हालात और तैयारियों की रिपोर्ट ले चुकी हैं। जल्द इसका ऐलान होगा, जिसके बाद सभी पार्टियों में खलबली मच गई और सभी ने अपनी तैयारियां जोरों से तेज कर दी हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, आरएसएस के दलाल मोहम्मद आरिफ खान की केरल के सीएम ने लगाई फटकार। कहा आरएसएस के टूल के रूप में काम कर रहे हैं गवर्नर। 64 पदें। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के गवर्नर को फटकार लगाई है। गवर्नर आरिफ खान ने 9 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को इस्तीफा देने के लिए कहा था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरएसएस के हुक्मों पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आरिफ मोहम्मद खान आरएसएस के टूल के रूप में काम कर रहे हैं। सीएम ने गवर्नर पर अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि राज्यपाल का पद सरकार के खिलाफ जाने के लिए नहीं, बल्कि संविधान की गरिमा को बरकरार रखने के लिए होता है। राज्यपाल के निर्देश पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये अलोकतांत्रिक और कुलपतियों की शक्तियों का अतिक्रमण है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री की टिप्पणी राज्यपाल द्वारा कुलपतियों के इस्तीफा देने के निर्देश जारी करने के एक दिन बाद आई है। दरअसल आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक आरएसएस के दलाल आरिफ खान द्वारा जिन 9 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, उनमें केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन विज्ञान समेत 9 विश्वविद्यालय शामिल हैं। आरिफ खान ने आदेश देते हुए कहा था कि 9 विश्वविद्यालय के कुलपति तुरंत इस्तीफा दें। इसीलिए आज उन पर बड़ा हमला केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बोला है और कहा है कि ये आरएसएस के ये दलाल हैं और ये आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। इसी के साथ देश भर में दिवाली का उत्सव। प्रधानमंत्री मोदी समेत राहुल गांधी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। 64 पदें। देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। आज घरों में महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा होगी। त्योहार को लेकर हर तरफ उत्सव का माहौल है। हर कोई एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहा है। बाजारों में खरीदारियों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इस मौके पर सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से भी देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपकों को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्हें लिखा कि दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वहीं राहुल गांधी समेत उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने भी
दिवाली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां, आरोग्य व समृद्धि लाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने भी दिवाली की सभी देशवासियों को बधाई दी है। योगी ने लिखा कि समाज में व्याप्त हर प्रकार के अंधकार के विरुद्ध प्रकाश की स्वस्थ विजय के अमर प्रतीक महापर्व दिवाली की सभी को बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। जिसके बाद देश में अब धुआंधार और धूमधाम से दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा है।